अदलिया में मुदाखलत का एक और बड़ा केस सामने आ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने मुदाखलत की निशानदही कर दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक को खत लिख दिया, इंकशाफ किया। उन्हें ऑडियो लीक्स केस में पैगाम दिया गया, पीछे हट जाओ। कहा गया सर्विलेंस के तरीक़ाकार की स्क्रूटनी करने से पीछे हट जाओ। उन्होंने धमकी आमेज हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। ऑडियो लीक्स केस में खुफिया और तहकीकाती इदारों को अदालत ने नोटिस जारी किए। कौमी सलामती के मामलात को ऐसे खतूत की तरह आम नहीं करना चाहिए, इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। जस्टिस बाबर सत्तार के खत से इदारों की मुदाखलत का तासुर मिलता है। खत का मामला अदालत में है, इस पर ज्यादा बात नहीं कर सकते। वजीर कानून आजम नज़ीर ताड़र की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वजीर इत्तलात अता ताड़र ने कहा, कौमी सलामती के मामलात को खतूत के जरिए उजागर नहीं करना चाहिए। हुकूमत या कोई रियासती इदारा अदलिया के आईनी फराज में मुदाखलत नहीं करता। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान का कहना है, चीफ जस्टिस को लिखे गए खत का गलत तासुर दिया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज के खत का मतन सोशल मीडिया पर आया। इसका मकसद इंसाफ की फराहमी से मुताल्लिक है। किसी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट ऑफिसर ने जजेस से कोई राब्ता नहीं किया। रियासत के कुछ हसास मामलात होते हैं। पाकिस्तान को 45 साल से सिक्योरिटी मामलात का सामना है। मखसूस मीडिया ग्रुप में फिर कोई प्रोपेगेंडा होने को है। सेनेटर फैसल बाबडा का एक्स पर पैगाम, कहते हैं किरदार भी आलमी ताकतों से जुड़े वही लीग्स वाले खिलाड़ी हैं। क्या आज़ाद कश्मीर में होने वाली मनसूबाबंदी और इस खेल के खिलाड़ी एक ही हैं? क्या मुहिम का टारगेट SIFC दोस्त ममालिक और आलमी सरमायाकारी है? इस प्रोपेगेंडे में मुमकिना तौर पर कई अहम शख्सियात की प्रॉपर्टी से मुताल्लिक गुमराहकुन तफसीलात बताई जाएंगी। सवाल ये भी है कि इसका हतमी हदफ कौन है? वक्त आने पर सब बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI को वीडियो लिंक से पेशी की इजाजत दे दी। विफाक और पंजाब हुकूमत को वीडियो लिंक के इंतजाम की हिदायत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नैब तरामीम केस में रिमांड दिए। 16 मई को बानी PTI के बजरिया वीडियो लिंक पेशी के इंतजाम किए जाएं। अदालती कार्रवाई को सिर्फ कानूनी नुकात तक महदूद रखेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि फैसला उन्होंने करना है, खुद पेश होना चाहते हैं या वकील करेंगे। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, अटॉर्नी जनरल साहब आपने यकीनी बनाना है वीडियो लिंक काम करे। मुआवन वकील ख्वाजा हारिस को आइंदा समाअत पर तलबी का नोटिस जारी कर दिया गया। नैब ने सब कवानीन को धुंधला कर दिया। मार्शल लॉ लगता है नैब कानून फौरी बन जाता है। अगर कोई जमहूरी हुकूमत कानून बनाए तो मसाइल शुरू हो जाते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के नैब तरामीम केस में रिमार्क्स। कौमी एहतसाब ब्यूरो से 10 साल की रिकवरी और इखराजात की तफसीलात तलब कर ली। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि नैब करप्शन की रोकथाम करने में नाकाम रहा है। नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मुलव्विस रहा है। लोगों के साथ जुल्म हुआ है। अगर कोई बेकसूर साबित हो तो क्या नैब के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नॉन फाइलर्स की सिमें ब्लॉक करने से रोक दिया। निजी मोबाइल कंपनी की दरखास्त पर 27 मई तक हुक्म इम्तना जारी। FBR और PTA समेत फरीकैन को नोटिस जारी। जवाब तलब। वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि कानून में की गई तरामीम आर्टिकल 18 के मुनाफी है। वकील मोबाइल फोन कंपनी ने मौक़िफ़ अपनाया, सिम ब्लॉक करने से सालाना 100 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। वज़ीर आज़म का तमाम हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी का ऐलान। वजारतों को निजकारी कमीशन से ताउन की हिदायत। शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना इजलास से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर की आवाम के लिए 23 अरब रुपए की इमदादी रकम का ऐलान किया है। इज्तिमाई काविशों के नतीजे में आज एहतजाजी तहरीक खत्म हो गई। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस है। कश्मीर पाकिस्तान की शरक, वहाँ अमन व अमान अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म ने जल्द मुजफ्फराबाद जाने का इंदिया भी दे दिया।
IMF का बिजली की कीमत बढ़ाने, सब्सिडीज खत्म करने का मुतालिबा। आलमी मालियाती इदारे का कहना है कि बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों से गर्दिशी कर्जे का हदफ हासिल किया जा सकता है। सब्सिडीज खत्म करने से गर्दिशी कर्जा 2300 अरब रुपए तक महदूद किया जा सकता है। वजीर खजाना की FBR हुक्काम को IMF मुतालिबात का जायजा लेने की हिदायत। मार्शल लॉ जनरल अयूब खान ने नहीं, सिकंदर मिर्जा ने लगाया था। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का दावा। कहते हैं ख्वाजा आसिफ ने कल गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल किया, हमारा लीडर जेल में है और कहते हैं कि इंसाफ दिलाएंगे, कौम की खातिर आगे बढ़ना चाहते हैं, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए मुज़ाकरात की बात की। असद कैसे बोले, हम अपने बाप का भी जोर जबरदस्ती वाला रवैया नहीं मानेंगे। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज को हुकूमत ने मिस हैंडल किया। आज़ाद कश्मीर हुकूमत को अपनी आवाम से मुज़ाकरात करने चाहिए। हुकूमती नाअहली हर मामले में बेनकाब हो रही है। अली मोहम्मद खान के स्पीकर को सियासी जमातों को मुज़ाकरात की मेज पर बिठाने की तजवीज़। आज बानी PTI रिहा हो जाएं तो क्या मैशत ठीक हो जाएगी? मुल्क सिर्फ सियासतदान चला सकते हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी नहीं। 9 मई एस्टैब्लिशमेंट ने कराया तो PTI कारकुनान वहां क्या कर रहे थे? अब्दुल कादिर पटेल की कौमी असम्बली में घन गरज। कहा पीपल्स पार्टी क़यादत को शहीद किया गया लेकिन मुल्क के खिलाफ जहर नहीं उगला। आप बताएं वो कौन सी बातें थी जिस पर बानी PTI गिरफ्तार हुए? आप अपने गिरेबान में झांकें, अपनी गलतियां तस्लीम करें। £190 मिलियन नैब प्रेफरेंस केस। बानी PTI की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फैसला महफूज किया है। वजीर आला मरियम नवाज का वालिद नवाज शरीफ के साथ न्यू हॉस्पिटल लाहौर का विजिट। मरीजों और लवाहिकीन से इलाज की सहूलियात से मुताल्लिक पूछा। नवाज शरीफ ने कहा कि बेहतरीन इलाज हर गरीब का हक है। वजीर आला मरियम नवाज बोली, साबिक दौरे हुकूमत में हेल्थ सेक्टर की तबाही की गई। पंजाब के 18 हॉस्पिटल्स में चाइल्ड एमरजेंसी ब्लॉक बनेंगे। माजी में प्राइवेटाइजेशन न होती तो आज हर शोबे में इंडिया से आगे होते। प्राइम मिनिस्टर साहब की बर वक्त नोटिस लेने और बर वक्त कार्रवाई से वही जो एक एहतजाज और प्रोटेस्ट था उसका अख्ताम हो गया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने 29 अरब रुपए की मंजूरी दी बाकायदा और इंशाल्लाह ताला हमने कल ही समरी मूव की है और 1-2 रोज़ में उनको ट्रांसफ़र हो जाएंगे। दुश्मनों का जो ख्वाब था वही पूरा नहीं हो गया। वज़ीर आज़म ने आज़ाद कश्मीर कशीदगी के खात्मे के लिए बर वक्त किरदार अदा किया। विफाक की जानिब से आज़ाद कश्मीर हुकूमत को 23 अरब रुपए मुंतकिल कर दिए गए। वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर में कशीदगी पर प्रोपेगेंडा नाकाम हो गया। वज़ीर इत्तलात अता ताड़र बोले कि वज़ीर आज़म ने आज़ाद कश्मीर सूरत हाल पर तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया। तहरीक इंतशार को मुल्क की तरक्की, IMF मुआहदा, स्टॉक एक्सचेंज की बेहतरी हजम नहीं हो रही। अवामी लॉन्ग के नतीजे में हुकूमत की तरफ से आटा की कीमतों में 1100 रुपये फी मन कमी और बिजली बिलात में पैदावारी लागत पर सस्ती बिजली का हसूल और हुक्मरान अशराफिया की मराद के हवाला से जुडिशल कमीशन के क़याम पर नोटिफिकेशन हासिल करने पर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी कश्मीरी कौम की लाजवाल जिद्दोजहद और तारीख साज कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करती है। आज़ाद कश्मीर के लिए हुकूमत पाकिस्तान का तारीखी पैकेज का ऐलान। अवामी मुतालबात तस्लीम, बिजली और आटा सस्ता करने का नोटिफिकेशन जारी। आज़ाद कश्मीर में हड़ताल और एहतजाज खत्म, ट्रांसपोर्ट बहाल। तारीखी रिलीफ पैकेज ने मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों के मज़बूब मकासद को नाकाम बना दिया। आला हुकूमती शख्सियात की मराद का जायजा लेने के लिए जुडिशल कमीशन की मंजूरी भी दे दी गई।
भारत के मकासद कभी पूरे नहीं होंगे, शरपसंदों की किसी सूरत सपोर्ट नहीं कर सकते। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं, हुकूमत वादों से मुकर गई, ताहाल गंदम बहरान हल नहीं किया गया। किसानों से इजहार यकजहती के लिए 16 मई को लाहौर में एहतजाज करेंगे। टैक्सेस के निफाज पर मालाकंड डिवीजन में शटरडाउन हड़ताल, मालाकंड की तीनों तहसीलों में तालीमी इदारे भी बंद। मालाकंड के ताजरों का कहना है कि टैक्स और कस्टम एक्ट के निफाज को नहीं मानेंगे। हमारा हुकूमत से मुतालबा है जालिमाना टैक्स ना लगाए जाएं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की वजीर आला अली अमीन गंडापुर को खाने की दावत। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सूबे की तरक्की के लिए सबसे मिलने को तैयार हैं। अली अमीन आए और हमारे साथ मिलकर सूबे का मुकदमा लड़े। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के भाई फैसल अमीन गंडापुर ने रद्द अमल देते हुए कहा, फैसल कुंडी घसीटने की बात करते हैं तो हमें भी घसीटना आता है। उनका ओहदा महज कागज का एक टुकड़ा है। नून लीग के रुकन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मलिक तारिक अमान की फैमिली को भत्ते की कॉलें आने लगी। तारिक अमान का कहना है कि भतीजों को भत्ते के पैगामात मिल रहे हैं। मेहनत मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से पैसा कमाया है, कोई सोचे भी ना कि हम भत्ता देंगे। कई रोज से अफगानिस्तान के नंबर से कॉल्स आ रही हैं। कराची के मैट्रिक इम्तिहानात में नकल माफिया के सामने इंतजामिया बेबस, मुसलसल 7वां पर्चा भी आउट। केमिस्ट्री का पर्चा भी पेपर शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया की जीनत बन गया। डेप्यूटी कमिश्नर मलिक का फ्यूचर कॉलोनी लांडी में निजी स्कूल पर छाप। तुलबा से नकल का मवाद और मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों की मुलाकात। मरियम नवाज कहती हैं, हॉकी सिर्फ खेल नहीं, कौमी फख्र है। मौजूदा टीम ने माजी की याद ताज़ा कर दी।